ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज के सुसमाचार में हम पाते हैं जब यीशु भीड़ को उपदेश दे रहे थे तो एक महिला जोर से चिल्लाकर कहती है, धन्य है वह माँ जिसने आपको जन्म दिया और जिसने आपको दूध पिलाया। इसका सीधा संदर्भ यीशु की माँ मरियम से था। उस समय समाज में एक माँ को अपने बच्चों की सफलता और प्रतिष्ठा के लिए आशीर्वादित माना जाता था, विशेष रूप से यदि वह बच्चा मसीह जैसा अद्भुत और शक्तिशाली व्यक्ति हो। लेकिन यीशु का उत्तर सामान्य सामाजिक दृष्टिकोण से परे जाता है। वे कहते हैं, धन्य तो वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं और उसका पालन करते हैं। यह उत्तर गहरे आध्यात्मिक सत्य को उजागर करता है। यीशु हमें यह सिखाते हैं कि शारीरिक संबंधों या सामाजिक पहचान से बड़ा संबंध परमेश्वर के प्रति निष्ठा और आज्ञाकारिता है। महिला का दृष्टिकोण उस समय की संस्कृति को दर्शाता है, जहां किसी के परिवार और वंश को बहुत महत्व दिया जाता था। यह आज भी हमारे समाज में सच है, जहां लोग अपनी पहचान सामाजिक स्थिति और परिवार के आधार पर करते हैं। महिला ने मरियम को इसलिए धन्य और आशीर्वादित माना क्योंकि वह मसीह की मां थी। लेकिन यीशु का उत्तर यह समझने की चुनौती देता है कि सच्ची धन्यता केवल शारीरिक संबंधों या वंश से नहीं आती, बल्कि परमेश्वर के वचन को सुनने और उससे जीवन में लागू करने से आती है। यीशु ने स्पष्ट किया कि वास्तविक आशीर्वाद उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और उनका पालन करते हैं। सुनना एक चीज है, लेकिन पालन करना सबसे महत्वपूर्ण है। आज हम में से कितने लोग परमेश्वर के वचन को सुनते हैं लेकिन उसे अपने दैनिक जीवन में नहीं उतारते? यह एक गंभीर प्रश्न है जिसे हमें अपने दिलों में गहराई से पूछना चाहिए। सच्ची आशीष और ईश्वर के साथ सच्चा संबंध तभी संभव है जब हम उनके वचन को न केवल सुने बल्कि उसका पालन भी करें। यीशु का संदेश यह है कि जीवन में असली मूल्य परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने और उसके मार्ग पर चलने में है, न कि केवल बाहरी रिश्तों या सामाजिक पहचान में। आज हमें विचार करना होगा कि शारीरिक या पारिवारिक संबंध से अधिक महत्वपूर्ण हमारा आध्यात्मिक संबंध। परिवार और वंश महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी बड़ा संबंध है हमारे और परमेश्वर के बीच। यीशु यह नहीं कहते कि माँ का धन्य होना गलत है, बल्कि वह इस बात पर जोर देते हैं कि परमेश्वर के वचन का पालन करने वाला हर व्यक्ति धन्य है। यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था। समाज में लोग अपने पहचान और सम्मान के लिए परिवार, जाति और सामाजिक स्थिति पर निर्भर होते हैं, लेकिन यीशु का संदेश है कि सच्ची पहचान और सच्चा सम्मान परमेश्वर के प्रति हमारी निष्ठा और आज्ञाकारिता में है। यह पाठ आज हमें धार्मिकता और रिश्तों के बीच संतुलन स्थापित करने की प्रेरणा देता है। क्या हम केवल परंपरा और रीति रिवाजों के पालन से खुश हैं, या हम वास्तव में परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू करते हैं? यीशु हमें बताते हैं कि हमारे आध्यात्मिक जीवन का वास्तविक मूल्य हमारे कार्यों में निहित है, न कि हमारे बाहरी दिखावा में। इसलिए आज हम विचार करें कि सच्ची धन्यता पारिवारिक संबंध या सांसारिक प्रतिष्ठा में नहीं है, बल्कि परमेश्वर के वचन को सुनने और उसका पालन करने में है। परमेश्वर के साथ हमारा संबंध तभी गहरा और सजीव होता है जब हम उनके वचनों को अपने जीवन में जीते हैं। यही वह रास्ता है जिससे हम परमेश्वर की प्रसन्नता और आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। आमीन।